ओम शांति 13/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा, बाबा हमें 5000 साल बाद इसी ब्रह्मा मुखड़े में मिलते हैं, ब्रह्मा मुख में मिलते हैं, और हम बच्चे भी बाप को इसी मुखड़े में मिलते हैं। मतलब जब हम ये शरीर धारण करते हैं आखिर का, इसमें ही हम बाबा को मिलते हैं। आगे बाबा कहते हैं मुरली में, शिवलिंग और शालिग्राम दोनों एक जैसे ही होते हैं। उनको छोटा बड़ा इसलिए दिखाते हैं ताकि दोनों में डिफरेंशिएट हो जाए कि शिवलिंग पिता है और शालिग्राम बच्चे हैं। आगे बाबा कहते, बाप के साथ शालिग्राम की पूजा होती है क्योंकि शिव बाबा के साथ शालिग्राम की पूजा इसलिए होती है कि इस स्थापना के स्वर्ग की स्थापना के कार्य में हम शिव बाबा के सहयोगी बनते हैं और हम इस शरीर से भारत को श्रेष्ठाचार्य बनाने में शिव बाबा के सहयोगी बनते हैं। इसलिए शिव बाबा के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। आगे बाबा कहते, इतनी सी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो बार बार रिपीट होता रहता है, तो ये एक वंडर है। आगे बाबा कहते, दुनिया में ये सबसे ऊंची नॉलेज है। दुनिया में ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। आगे बाबा कहते हैं, लोग कहते तो हैं भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा, सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, प्रैक्टिकल में उनको कुछ नहीं पता है। और कुछ ईश्वर बच्चे भी और बाबा कहते हैं कुछ ऐसे ईश्वर बच्चे भी हैं जिनको ये बात कम समझते हैं, और जो समझते हैं कि मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य में बैठी अपने शरीर से कार्य कराती हूँ, वो ऐसे समझ के जो चलते हैं उनकी धारणा भी अच्छी होती है और वो खुद भी धारण अच्छा करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। अगर परमपिता परमात्मा कहते हैं तो पिता से प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, अगर परमपिता परमात्मा कहते हैं तो पिता से प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और पिता की प्रॉपर्टी है स्वर्ग, तो स्वर्ग के मालिक होने चाहिए हम, क्योंकि वर्षे में तो पिता की प्रॉपर्टी मिलती है ना। तो वो वर्षा कहाँ दिया? बाबा कहते वो वर्षा कहाँ मिला तुम्हें? क्या सतयुग में दिया? सतयुग में तो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब प्रॉपर्टी हमें इससे पहले दी, पास्ट कर्म का फल दिया हमें, इसका मतलब इससे पहले दिया। मतलब वर्षा कब दिया? इससे पहले दिया। जो अभी कर्म कर रहे हैं उसका फल सतयुग में मिलता है, सतयुग में वो प्रॉपर्टी मिलती है। शिव बाबा हमें अब कर्मों की थ्योरी समझा रहे हैं। बाबा हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो हम प्रॉपर्टी के मालिक बन सकें। आगे बाबा कहते हैं, लोग ये तो जरूर कहते हैं हम एक्टर्स हैं, पार्ट बजाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु खुद को नहीं जानते हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, ये कुछ भी नहीं जानते। आगे बाबा ने मुरली में कहा, परमपिता परमात्मा के लिए गायन है कि वह अहिलाएं कब्जाएं गणिकाओं को पढ़ाते हैं। तो हम देख भी रहे हैं बाबा के इस यज्ञ में, इस ईश्वरीय पाठशाला में, गीता पाठशाला में हर तरह के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शिव बाबा आगे बाबा कहते हैं, शिव बाबा गरीब निवाज है, तो इस ज्ञान में गरीब बच्चे ज़्यादा निकलेंगे। साहूकार 100 में से मुश्किल कोई एक निकलेगा, और उनमें से भी उच्च पोजीशन वाले पुरुषार्थ कोई विरला ही करेगा। आगे बाबा ने कहा, जो इस ईश्वरीय पढ़ाई में ब्रह्मचारी लाइफ जीते हैं, पवित्र रहते हैं, भक्ति में उनकी ही पूजा होती है सिर्फ। आगे बाबा ने कहा, जो पास्ट हो जाता है उसे भक्ति मार्ग में गाया जाता है। गीता में परमात्मा ने वादा किया हुआ है कि मैं भक्ति में क्या गाया हुआ है? वादा किया हुआ है कि मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ फिर से ज्ञान सुनाने। तो वादा अभी परमपिता परमात्मा निभा रहे हैं, अभी आए हुए हैं। जो स्वर्ग में आते हैं अर्थात परमपिता परमात्मा की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं ना, मालिक बनते हैं, वही 84 जन्म भोगते हैं। जो स्वर्ग में आते हैं प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, वही 84 जन्म भोगते हैं, वो ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हैं। विराट स्वरूप में शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं, पतित यज्ञ की संभाल नहीं कर सकते हैं। यज्ञ रचते हैं और जब यात्रा पर जाते हैं ना, तब विकार में नहीं जाते हैं।
दुनिया में भी क्या है, यज्ञ रचते हैं और जब यात्रा पर जाते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। तो अभी हम रूहानी यात्रा पर हैं तो हमें विकार में नहीं जा सकते हैं, नहीं तो विघ्न पड़ेंगे। आगे बाबा कहते बड़ी आफतें आनी हैं, उसमें शिव बाबा की मदद उनको मिलेगी जो भी शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। आज की मुरली का वरदान। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब बाप। आज की मुरली का स्लोगन, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।